दोस्तों गूगल पे से जैसे हम पैसा किसी को ट्रांसफर कर रहे थे तो सेम मेरे पास कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, पेमेंट फेल्ड, पैसा किसी को जा ही नहीं रहा। जब हम ट्रांसफर कर ही रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, ये 2-3 बार 5 बार 10 बार ट्राई कर लिए, लेकिन सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि पेमेंट फेल्ड। तो इसका क्या है सोल्यूशन? देखिए अगर मेरे साथ इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है तो काफी लोगों के साथ कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए ये एक कारण नहीं है, ये काफी सारा कारण है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक बाय एक आपको कंप्लीट बताऊंगा कि क्या क्या कारण से ये पेमेंट फेल्ड आपको सामना करना पड़ता है और आप इसको कैसे सही कर सकते हैं, ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट तरीका बताने वाला हूं। देखिए ऐसा वैसा प्रॉब्लम नहीं है, ये काफी सारा रीजन होता है जो आपका पेमेंट वगैरह फेल हो जाता है। चाहे तो आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं, चाहे तो आप 10 रुपीज कर रहे हैं, 100 रुपीज कर रहे हैं, 50 रुपीज कर रहे हैं, या तो 10,000 क्यों ना कर रहे हैं, सारा पेमेंट आपका फेल्ड ही हो जाएंगे। तो क्या है रीजन, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता दें। दोस्तों गूगल पे से पेमेंट फेल्ड होना ये आम बात नहीं है, ये काफी लोगों के साथ ऐसा होता है। किन किन रीजन से ये पेमेंट फेल्ड होता है आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे को ओपन करते हैं, देख सकते हैं मेरा पेमेंट सारा फेल्ड हो चुका है, मतलब पैसा हम जब भी किसी को सेंड कर रहे हैं पैसा नहीं जा पा रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन का एक बटन है, इस पे आपको ऑल पे सेट करना है, फिर यहाँ पर एक लाइक करने के बाद प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा। इतना सारा मेरे लिए दोस्तों एक काम कर दीजिएगा। दोस्तों अपना गूगल पे जो भी एप्लीकेशन है इस पे आपको आ जाना है, आने के बाद ही आपको सिंपल सा करना क्या है, ये जो आपका प्ले स्टोर का बटन है ना, प्ले स्टोर है, इसको इस तरीके से आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर एक सिंपल सा आपको सर्च का बटन है, इस पे टैप करते ही दोस्तों ऊपर में सर्च का बटन आ जाएंगे, यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च करना होगा। अब जैसे दोस्तों गूगल पे यहाँ पर सर्च करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपडेट मांगा जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब जैसे यहाँ पर अपडेट बटन पे टैप करेंगे ना, पूरा आपको कंप्लीट अपडेट होने देना है, कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा वेट कर। अब वेट करने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक ओपन का बटन शो हो जाएंगे। क्या करना है आपको, इस तरीके से पूरा कट करके ये जो आपका गूगल पे का बटन है, ये थोड़ा सा आप इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं, या तो आप इसको दबा के भी रख सकते हैं। एक आपको अनइंस्टॉल का बटन शो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों एक आई का बटन शो जाएंगे। अगर यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से शो नहीं होता है मैन्युअली, आप तो डायरेक्ट आप फोन का जो सेटिंग होता है, फोन सेटिंग में आप जाने के बाद आपको ऑल ऐप पे चली जाना होगा और वहां से आपको गूगल पे सर्च करके दोस्तों निकालना होगा ऐप परमिशन को, ठीक है। कुछ इस तरीके से टैप करके ऐप इंफॉर्मेशन का आपको निकाल लेना होगा। देखिए फोन का जैसा सेटिंग है सेम टू सेम आपका गूगल पे में भी कुछ सेटिंग होता है, जिसको आपको खुद से ही परमिशन देना होता है, खुद से आपको अलाउ करना होता है। तो ही दोस्तों आप अपना प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सिंपल आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक 4 स्टॉप का बटन दिया होगा, सेम टू सेम इस पे टैप करना है, फिर आपको क्लियर डाटा का बटन है, इस पे टैप करके क्लियर ऑल डाटा पे टैप करके ओके कर देना। अब इतना काम करने के बाद दोस्तों ऑल परमिशन का एक बटन है, यहाँ पर आपको टैप करना है। टैप करने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर सारा नॉट अलाउ पे सेट रहेगा सारा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बारीकी से आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। ये इस तरीके से आप टैप कर सकते हैं। अलाउ वगैरह करते ही दोस्तों आपका जो गूगल पे का एप्लीकेशन है ये पूरा फ्रेश अभी बन चुका है, मतलब आपका जो गूगल पे है वो पूरा फ्रेश अभी। उसके बाद दोस्तों आपको दोबारा से इस तरीके से ओपन करना है। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ही दोस्तों कुछ परमिशन वगैरह आपको खुद से ही मांगा जाएगा, आप इसको अलाउ करेंगे। अलाउ करने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो मोबाइल नंबर से आप गूगल पे चला रहे थे सेम टू सेम उस मोबाइल नंबर को टाइप करके नीचे आपको कंटिन्यू का बटन है, सिंपल सा इस पे टैप करके ऊपर में जो भी ईमेल आईडी सेट है उसको अगर चेंज भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपल चेंज कर सकते हैं। आना था अगर उसी ईमेल आईडी को रहने देना चाहते हैं तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का बटन दिया हुआ है, सिंपल सा इस पे टैप करते ही दोस्तों आपका जो गूगल पे है वो कंप्लीट तरीके से वेरीफाई होके लॉगिन हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाई आपको मांगा गया है, तो वेरीफाई आपको होने देना है। अब जैसे वेरीफाई हो जाता है कंप्लीट तरीके से आपका पूरा कंप्लीट लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों आपको एक्टिवेट यूपीआई पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन आ जाएंगे। अगर पहले से आपका बैंक अकाउंट ऐड था तो कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्टिव ऑल का एक बटन शो हो गया, आपको उसका नीचे नॉट नाउ का एक बटन दिया हुआ है, आपको नॉट नाउ बटन पे टैप करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। ऊपर में अगर स्टार्ट हुई थी और बैंक का ऑप्शन दिया गया है और एक्टिव बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है तो उसके लिए आपको यहाँ पर टैप करना है। अब उसका नीचे देख सकते हैं बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करके जितना भी आपका बैंक अकाउंट है सारा आपको स्टेप बाय स्टेप एक्टिव करना है, ठीक है। तो जो भी पैसा है, जिस अकाउंट पे आपका पैसा है उस अकाउंट पे सबसे पहले आपको एक्टिव करना है। तो मेरा दोस्तों इस पे है, हम इसको इस तरीके से एक्टिव कर लेते हैं। जितना भी परमिशन वगैरह सारा मांगा जाएगा आप इस तरीके से परमिशन को अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करते ही दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर से आप बैंक अकाउंट लिंक है वो बैंक अकाउंट से आपको वेरीफाई मांगा जाएगा। अब थोड़ा सा वेरीफाई मांगा जाएगा, थोड़ा सा होता ही दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के साथ ही दोस्तों आपको नोट नाउ का एक बटन है दिया हुआ है, फिर आपको नीचे कंटिन्यू का बटन दिया हुआ है, सिंपल सा इस पे टैप करके स्टेप बाय स्टेप सारा आपको कुछ इस तरीके से सारा एक्टिव कर लेना होगा अपना अकाउंट को, ठीक है। देख सकते हैं कि आप जैसे एक क्लिक में करेंगे आपका जो बैंक अकाउंट है आपका सारा एक्टिव स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। अब इतना सारा काम करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, देख सकते
सकते हैं कि सारा बैंक अकाउंट आपका एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप पैसा किसी को सेंड करने जाते हैं या तो पैसा किसी को भेजने जाते हैं तो आपका क्या होता था कि मैन्युअली फेल्ड हो जाता था, या तो मैन्युअली आपका जो पैसा है वो नहीं जा पाता था। तो कोई रीजन होता है। देखिए, पहला रीजन क्या है कि आप जब पैसा सेंड करने जाते हैं तो या तो मोबाइल नंबर से सेंड करते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से मोबाइल नंबर से सेंड करते, चलिए हम आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि ये 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर है। ठीक है, अब जैसे ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, लेकिन ये जो मोबाइल नंबर है इसमें कोई भी गूगल पे अकाउंट लिंक नहीं है, तो आपका पैसा कहां से सेंड होगा। ठीक है, इसी के वजह से दोस्तों आपका पेमेंट कभी कभी फेल्ड हो जाता है। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि जब आप पैसा, सॉरी गाइस, यहाँ पर जैसे आप मोबाइल नंबर किसी को डालते हैं, इस तरीके से आप जैसे मोबाइल नंबर किसी को डाल देते हैं, फिर जब आप पैसा किसी को सेंड करने जाते हैं इस तरीके से, अब जब भी सेंड करने जाते हैं ना, तो जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसका ही सर्वर डाउन है। मतलब जैसे आप ये जो आप पैसा आपका सही है, लेकिन जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसका भी सर्वर डाउन है, तो आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। दूसरा रीजन हो गया। अगर आपका अकाउंट में बैलेंस भी नहीं रहेगा तो फिर भी आपका पेमेंट जो है वो फेल्ड हो जाएगा। तीसरा रीजन हो गया, अगर अकाउंट में कोई भी आपका दिक्कत होता है, जैसे मान के चलिए आप बैलेंस किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं और बैलेंस ट्रांसफर करते टाइम आपका सर्वर डाउन हो गया, आपका या तो गूगल पे में सर्वर डाउन हो गया, इससे कोई सारा रीजन होता है। देखिए, गूगल पे में सर्वर का डाउन होना बहुत आम बात होता है, क्योंकि बहुत बार हो चुका है और ऐसा हो भी काफी बार होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो इस तरीके से होता है, तो होने के बाद ही दोस्तों आपका सर्वर का एरर वगैरह आ जाता है, तो इसके कारण भी आपका पेमेंट फेल्ड का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप देखिएगा, जब आप पेमेंट किसी को सेंड करने जाते हैं तब आप पेमेंट किसी को जाता ही नहीं है, या तो पेमेंट फेल्ड आपका होता है, या तो रॉन्ग यूपीआई पिन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो काफी सारा रीजन है, इस सारा रीजन के चलते ही दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो फेल्ड हो जाता है। तो जो भी अपना रीजन है इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। देखिए, जो स्टेप हम बताए हैं इस स्टेप को अगर फॉलो करेंगे तो जितना भी जैसे आपका सर्वर का एरर वगैरह होता है, या तो गूगल पे से कोई जो छोटा छोटा जो आपका प्रॉब्लम होता है, वो सब आप जो स्टेप हम बताएं इस तरीके से आप अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आप उस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। ठीक है, अपना जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली किसी को सेंड कर पाएंगे। या तो कोई बार क्या होता है, जब आप पेमेंट किसी को सेंड करने जाते हैं या तो चाहे क्यूआर कोड से करने जाते हैं, तो क्यूआर कोड से जब करते हैं तो आपका जो ये क्यूआर कोड है ये फेच नहीं कर पाता है, तब भी आपका पेमेंट फेल्ड होता है। इस तरीके से बहुत सारा रीजन होता है। ठीक है, तो काफी बार ऐसा रीजन हो जाता है जो आपका पेमेंट फेल्ड होना आम बात होता है। कोई बार पैसा इनसफिशिएंट फंड होने के कारण भी पेमेंट फेल्ड होता है। काफी सारा रीजन है, या तो आपका अकाउंट पे कोई भी दिक्कत समस्या आ जाता है तो भी आपका पेमेंट वगैरह फेल्ड होता है। तो ऐसा रीजन आम बात होता है, तो आपको सारा चीज कंप्लीट करना होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है गूगल पे में या तो किसी भी तरीके से आपका पेमेंट फेल्ड होता है तो आप बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में कि सर मेरा इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है। हम अगले वीडियो में आपको बताने का जरूर कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से सही होगा, ये प्रॉब्लम उस तरीके से सही होगा। ठीक है, तो ज्यादा तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूले, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलती रहे और आप बड़े ही आसानी से कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन एकदम मिलती रहे। चलिए वीडियो को एंड